हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको इसमें बताएंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ये जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का प्रैक्टिस पेपर 3 है। इसके पहले भी पहला और दूसरा पेपर हो चुका है, जो कि महत्वपूर्ण ये सभी पेपर हैं आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए। आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर और तृतीय पेपर जो है, इन्हीं से 7 क्वेश्चन आएंगे आपके वार्षिक पेपर में। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये आज विषय इसमें हिंदी है, कक्षा 10वीं का ये है। इसका यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है कि इसमें टोटल 70 प्रश्न हैं, जो कि 120 मिनट में यानी कि 2 घंटे में इसे पूरे हल करना है। और इसमें ABCD 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो कि इसमें से एक ही विकल्प आपका सही रहेगा। तो जो विकल्प सही है उस विकल्प को हमें इसमें से लिखना है। तो ये अपठित ज़्यादातर इस वाले में 3 वाले में दिया है, तो अपठित को पढ़ना है और फिर उसी से हमें इसका उत्तर भी छांट करके लिखना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम। ये पहला जो हमारा है अपठित की राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के बारे में यहाँ दिया गया है कि सुसु डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है। इसे मीठे पानी की डॉल्फिन भी कहा जाता है। इन डॉल्फिन मछलियों का शरीर थोड़ा मोटा होता है और त्वचा हल्के भूरे और स्लेटी रंग की होती है। इनके ऊपरी तथा निचले जबड़ों में दांत भी दिखाई देते हैं। ये मछलियाँ लंबे नोकदार मुंह वाली होती हैं और इनके पर बड़े होते हैं और शरीर के पीछे का पर त्रिकोण व कम विकसित होता है। इनकी आंखें लेंस रहित होती हैं, इसलिए यह केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में ही काम आती हैं। झींगा तथा छोटी मछलियों को निगलने के लिए डॉल्फिन पानी में गहराई तक जाती है। कभी कभी उनकी त्वचा पर गुलाबी रंग की भी आभा दिखाई देती है। नदी में रहने वाली डॉल्फिन मछलियाँ एकांत में रहना पसंद करती हैं और मादा मछली नर मछली से बड़ी होती है। उन्हें स्थानीय तौर पर सुसु कहा जाता है, क्योंकि यह सांस लेते समय ऐसी ही आवाज़ निकालती हैं। यह प्रजाति भारत, नेपाल, भूटान की गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियों में तथा बांग्लादेश की कर्णफूली नदी में पाई जा सकती है। नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की संख्या अब कम होती जा रही है। इस प्रजाति की संख्या में गिरावट के मुख्य कारण हैं अवैध शिकार, नदी के घटते प्रवाह, नदी के पानी में भारी मात्रा में मिट्टी जमा होना और नदी पर बांध का निर्माण, जिनके कारण इनके तैरने में बाधा पड़ती है। इसलिए इसे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। तो इस अपठित में हमें एक डॉल्फिन मछली के बारे में बताया गया है कि जो डॉल्फिन मछली है वह भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो कि गंगा की शुद्ध पानी में यह रहती है और इसीलिए शुद्ध मीठे पानी में यह जीव रह सकती है। और इसका जो है कि मछली का शरीर थोड़ा मोटा होता है, त्वचा हल्के भूरे रंग की स्लेटी रंग की भी होती है और इनके ऊपरी भाग में जो जबड़ा होता है, दांत होता है, वह भी दिखाई देता है। और इसकी जो है तो नोकदार मुंह होता है, यानी मुंह में एक नुकीला लंबा सा होता है। इनकी जो पूंछ होती है वह त्रिकोण टाइप का होती है, जो कि कम विकसित होती है, ज़्यादा बड़ी इसकी पूंछ नहीं होती है। इनकी आंखों में एक लेंस पाया जाता है और ये छोटी मछलियों को, जैसे झींगा मछली हो गई, इन मछलियों को खाती है और मछलियों को खाने के लिए पानी की गहराई तक भी जाती है। अब इनका रंग
कभी कभी गुलाबी भी हो जाता है। नदी में रहने वाली जो डॉल्फिन होती हैं वो हमेशा एकांत जगह में रहती हैं, इसलिए वह एकांत अंदर में रहती हैं। और जो मादा मछली होती है वह नर मछलियों से बड़ी होती है। इसे जो वहाँ के लोग होते हैं गंगा किनारे के, तो इसे ज़्यादातर सुसु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब यह एक ऐसी आवाज़ निकालती हैं जो कि सांस लेते समय सुरसुराती हुई रहती है, इसीलिए इनका नाम सुसु भी पड़ा। यह ज़्यादातर नेपाल, भूटान, गंगा और मेघना नदियों में यह पाई जाती हैं। लेकिन जो है तो अब इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि जो इनकी संख्या का अवैध रूप से जो है शिकार कर लेते हैं, मार करके खा लेते हैं। जो नदी का जो पानी है, पानी भी अब ज़्यादा मात्रा में नहीं रहता, क्योंकि ये गहराई में रहती है, पानी ज़्यादा रहता नहीं। जो नदियों में है मिट्टी, मल मूत्र सब आकर के भर रहे हैं, तो इस कारण से अब इनका धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही। इसीलिए इनका को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में एक संरक्षण योजना बनाया गया है। तो अब इसी से चलिए हम इसमें प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा प्रश्न 1। तो प्रश्न 1 यहाँ है हमारा कि इन डॉल्फिन की आंखें लेंस रहित होती हैं, इसलिए यह केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में ही काम आती हैं। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि इस वाक्य से हम कह सकते हैं कि इस वाक्य से हम इसमें जो विकल्प दिया है इसके आधार पे, जैसा कि अभी हम इसमें अपठित पढ़े कि डॉल्फिन उस जगह पहुँच सकती है जहाँ से रोशनी आ रही हो। डॉल्फिन की आँखों के सामने हमेशा अंधेरा रहता है। डॉल्फिन नदी में अक्सर अपना रास्ता भूल जाती है। डॉल्फिन हमेशा एक ही दिशा में तैरती है। तो यहाँ पर इसका जैसे कि हम इसमें जो देखें, ये प्रश्न है हमारा, तो प्रश्न ये जो हो गया यहाँ पे अपठित हो गया। तो अपठित के अनुसार इसमें देखा जाए कि तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो है कि यह केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में ही काम आती है। तो इसका यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ये पहला वाला ये उत्तर हो जाएगा। डॉल्फिन उस जगह पहुँच सकती है जहाँ से रोशनी आ रही हो। तो इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे, इसी अपठित से ही खोज करके प्रश्नों को लिखेंगे। तो अगर हम बार बार देखेंगे प्रश्न जा कर के ऊपर तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए अपठित को पढ़ करके पहले 2-3 बार समझ लेना है आपको, फिर इसके बाद इसी में से उत्तर ढूंढ करके लिखना है। तो यहाँ पे दूसरा है कि इन मछलियों में ऐसी कौन सी खूबी है जिसके कारण इनकी अलग पहचान बनती है। पहला है ये बहुत गहरे पानी में रहती हैं। ये तैरकर दूर तक जा सकती हैं। ये झुंड में रहना पसंद करती हैं। ये एक विशेष आवाज़ निकालती हैं। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा ये उत्तर कि ये एक विशेष आवाज़ निकालती हैं जो कि सु सु जैसे आवाज़ होती है। 3 है इनमें से कौन सा तथ्य इन मछलियों के बारे में सही है। तो पहला ये है, ये मछलियाँ केवल झींगा खाती हैं। ये मछलियाँ समुद्र में नहीं रह सकती। इन मछलियों को गहरे पानी में तैरना नहीं आता। मादा मछलियों के शरीर में से रोशनी निकलती है। तो इसका जो है तो ये 3 गलत है, ये भी ये तीनों गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये मछलियाँ केवल झींगा खाती हैं। 4 है नीचे दिए विकल्पों में डॉल्फिन प्रजाति की संख्या में
कमी होने के कारणों में से कौन सा कारण गलत है? तो किस कारण से यहाँ संख्या में कमी हो रही है, तो कौन सा कारण गलत है? तो नियम के विरुद्ध शिकार करना, बहुत सी नावों का नदी में चलना, नदी में पानी का बहाव कम होना, नदी में बहुत मिट्टी जमा हो जाना। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कि बहुत सी नावों का नदी में चलना। तो ये क्या है? ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें इसके अनुसार जो है तो यहाँ नियम के विरुद्ध शिकार कर रहे हैं, इसलिए संख्या कम हो रही है। नदी में पानी का बहाव कम होने के कारण भी मछलियाँ कम हो रही है। नदी में बहुत मिट्टी जमा हो गई है, इसके कारण भी मछलियों की संख्या अब कम हो रही है। तो इसका सही यहाँ पे हो जाएगा बी। 5 है, गद्यांश में रेखांकित वाक्यों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों में से सुसु डॉल्फिन का चित्र पहचानिए। तो ये जो 5वां है, तो इसमें से हमें पहचानना है। तो जैसा कि इसमें अपठित में हम पढ़े हैं कि सुसु जो मछली होती है तो उसका मुंह में होता है जो नुकीलादार होता है, नुकीला नोक होती है, पीछे की जो पूंछ होती है तो वह भी कम होती है। तो इसमें देखिए कि इसमें इसका मुंह जो है नुकीला नहीं है, इसका भी यहाँ पे गोल है और इसका भी यहाँ पे कम है। और नुकीले में देखिए ये इसका यहाँ पे ये लंबा है, तो इसमें से हो जाएगा डी। 6 है, मेरी कक्षा में सुलेखा तैराकी प्रतिस्पर्धा में यहाँ खाली स्थान विजेता रह चुकी है। तो खाली जगह के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुने। तो जो खाली स्थान है यहाँ पे इसके लिए हमें सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा यहाँ पे अंतर्राज्यीय, ये हमारा सही है बकाया, और ये गलत है। अंतर्राज्यीय में ए भी गलत है, यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे आधा रा नहीं है और यहाँ भी ये आधा रा नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा बी इसका सही कथन उत्तर। 7 है, हमें धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इस सूक्ति कथन में रेखांकित शब्द से क्या अर्थ निकलता है? हमें धन को बचाना नहीं चाहिए, हमें धन को गंवाना नहीं चाहिए, हमें धन व्यर्थ नहीं खर्चना चाहिए, हमें धन बिल्कुल नहीं खर्चना चाहिए। तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे जो दिया है कि अपव्यय, यानी कि अपव्यय का अर्थ होता है कि फिजूल का खर्च हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, हमें धन व्यर्थ नहीं खर्चना चाहिए। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर और समझकर प्रश्न संख्या 8 से 12 तक के उत्तर दें। तो ये यहाँ पे एक कविता दी गई है, इसे हमको पढ़ना है और इसी में से हमको उत्तर भी लिखना है, 8 से लेकर के 12 तक की। ये तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ऑल पे दबा दीजिए और दूसरे अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक पढ़ सकें और फ़ायदा ले सकें। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेट होता है कि अगला वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है, बनाएं कि ना बनाएं। और जो भी आपको जैसा भी वीडियो लगे, जो भी जहाँ पे समझ में ना आया तो उसका कमेंट करें, पूछें, तो अगला वीडियो हम बना करके आपके लिए डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा कविता है। तो इसी कविता से हमको यहाँ पर लिखना है। तो धरती स्वर्ग दिखाई दे, एक कविता का नाम है
तो यहाँ लिखा है, करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, इतनी खुशियाँ बांटो सबको, हर दिन पर्व दिखाई दे। हरे पेड़ जो काट रहे हैं उन्हें खूब धिक्कारो, खुद भी पेड़ लगाओ, इतने धरती स्वर्ग दिखाई दे। बहुत ही अच्छी यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित एक कविता है। यहाँ दूसरा है, कोई मानव शिक्षा से भी वंचित नहीं दिखाई दे, सरिताओं में कूड़ा करकट संचित नहीं दिखाई दे। वृक्ष रोपण पर्यावरण का संरक्षण ऐसा करना, दुष्ट प्रदूषण का भय भू पर किंचित नहीं दिखाई दे। हरे वृक्ष से वायु प्रदूषण का संहार दिखाई दे, हरियाली और प्राणवायु का बस अंबार दिखाई दे। जंगल के जीवों के रक्षक बनकर के दिखला दो, जिससे सुखमय प्यारा प्यारा यह संसार दिखाई दे। तो ये पर्यावरण से संबंधित बहुत ही अच्छी कविता है। अब हमको इसी कविता से हमें प्रश्न को छांट करके लिखना है। और इधर एक कविता भी बची हुई है, वसुंधरा पर स्वास्थ्य शक्ति का बस आधार दिखाई दे, जड़ी बूटियों औषधियों की बस भरमार दिखाई दे। जागो बच्चों जागो मानव, यत्न करो कोई ऐसा, कोई प्राणी इस धरती पर ना बीमार दिखाई दे। तो इस कविता में यह कहा जा रहा है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिस पर कि गर्व हो, इतनी हम खुशियाँ दूसरे को दें और पर्व मनाएं कि पेड़ पौधे जो हैं वो जो काटें उनको हमें धिक्कार करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, उनका उपहास उड़ाना चाहिए कि पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। खुद भी हमें पेड़ लगाना चाहिए और लगाने के लिए दूसरे को भी प्रेरित करना चाहिए, तभी हमारी धरती स्वर्ग जैसे दिखेगी। वरना पेड़ पौधे नहीं होंगे तो समय से कुछ भी नहीं होगा। कोई मानव शिक्षा से ना तो वंचित रहे और सभी को शिक्षा मिले, सभी को ज्ञान मिले। सरिता जो है नदी में कूड़ा करकट हमें नहीं डालना चाहिए, ना तो डालने देना चाहिए, क्योंकि नदियों में कूड़ा करकट डालने से जो होता है तो नदी का पानी दूषित हो जाता है। वह उसको अगर कोई जीव या पशु पक्षी पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। वृक्ष जो होता है तो रोपना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण होगा आने वाली पीढ़ियों का इसमें। और दुष्ट प्रदूषण का जो भय, जो दिनों दिन प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है हमारी पृथ्वी पर, वो भी हमें उसको भी पेड़ पौधों को लगाने से रोकेगा। नहीं तो दिनों दिन प्रदूषण बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा और समय से न बरसात होगी न तो ठंडी पड़ेगी और सांस भी लेने में प्रॉब्लम होगी। तो कई प्रकार की बीमारियां भी घेरेगी। जो होते हैं तो हमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, अब उन्हीं से हमें हरियाली मिलती है, प्राणवायु ऑक्सीजन मिलता है। तो इस प्रकार से हमें कोशिश करना चाहिए कि हरियाली ही हरियाली चारों तरफ दिखाई दे, उसका ढेर लगा दे, इतना पेड़ पौधे लगाएं कि जिधर भी देखें चारों तरफ में हमें हरियाली ही दिखाई दे। जंगल के जीवों का हमें रक्षा करना चाहिए, उनको हमें मारना नहीं चाहिए। उनका जीवन जो है तो हमें सुखमय बनाना चाहिए। उनका के भोजन की व्यवस्था देखभाल हम लोगों को सबको करना चाहिए, तभी हमारे जो ये धरती पर हैं तो हमारा शरीर जो स्वस्थ रहेगा और हम में जड़ी बूटियाँ मिल पाएंगी, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो दवाइयाँ होती हैं पेड़ पौधों से ही बनाई जाती हैं। कोई दवा जानवरों से या पक्षियों से भी बनाई जाती है। तो जब पक्षियाँ पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर जड़ी बूटियाँ ही नहीं मिल पाएंगी, दवा ही नहीं मिल पाएंगी। तो इस प्रकार से हमें खुद जागना है और मानव जात को भी जगाना है, कोशिश करना है और किसी प्राणी को भी मारे ना और ना ही वह
बीमार पड़े। तो इस प्रकार से हमें इस कविता के माध्यम से बताया गया है यहाँ पर्यावरण की रक्षा के लिए। प्रश्न 8 है कि हर दिन त्योहार जैसा लगे, इसके लिए कवि क्या सलाह दे रहा है। तो हर दिन कब हमें त्योहार जैसा लगेगा, यहाँ विकल्प है खूब अपना नाम करें, पेड़ काटने वालों को सजा दें, सब तरफ दीपक जलाएं, सब लोगों में प्रसन्नता फैलाएं। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कि सब लोगों में प्रसन्नता फैलाएं। जब सब लोग प्रसन्न रहेंगे तभी हमारा ये जो है तो हर एक दिन त्योहारों के जैसा लगेगा। क्योंकि जब त्योहार आता है, त्योहारों में सब लोग खुशी मनाते हैं, खुश रहते हैं। तो जब सब कुछ अच्छा रहेगा तभी वह त्योहारों के जैसा रहेगा। प्रश्न 9 है कविता के दूसरे पद के अनुसार मनुष्य को किसके अभाव में नहीं रहना चाहिए। तो विकल्प है सरिता विहार के, पढ़ने लिखने के, जड़ी बूटियों के, वन भ्रमण के। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा यहाँ कि पढ़ने लिखने के अभाव में। जैसा कि यहाँ पे ये जो हमारा है यहाँ ये दिया है कि शिक्षा से भी वंचित नहीं होना चाहिए, कि कोई मानव शिक्षा से भी वंचित नहीं दिखाई दे। तो पढ़ने लिखने से कोई भी यहाँ वंचित नहीं होना चाहिए, किसी को अभाव नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 10वां है कविता की निम्नलिखित पंक्ति में क्या अर्थ निकलता है। हरियाली और प्राणवायु का बस अंबार दिखाई दे। ये जो कविता है तो इस यहाँ से सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो इसके लिए हमको सबसे उचित जो उपयुक्त विकल्प होगा उसको चुनना है उत्तर को। तो ए है अंबार से केवल हरियाली और प्राणवायु दिखते रहें, धरती पर ढेर सारी साफ हवा और पेड़ पौधे बने रहें, अंबर में हरियाली और साफ हवा हमेशा बनी ही रहे, धरती पर सब तरफ केवल पेड़ पौधे ही दिखाई देते रहें। तो इसका यहाँ पे सही हो जाएगा कि बी, धरती पर ढेर सारी साफ हवा और पेड़ पौधे बने रहें। 11 यहाँ पे है कि अंतिम पद में कवि किसके लिए प्रयत्न करने के लिए कह रहा है। तो किसके लिए यहाँ हो जाएगा ये पहला, ये प्रदूषण के लिए, मानवता के लिए, पर्यावरण के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा ये तंदुरुस्ती के लिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो तंदुरुस्त भी रहेंगे, मजबूत भी रहेंगे। 12 वृक्षारोपण कर पर्यावरण को सुंदर बनाएं। फिर यहाँ खाली स्थान है को अपने स्वर्ग सा सजाएंगे। तो किसको सजाएंगे, तो यहाँ वसुंधरा को हम सजाएंगे। वसुंधरा यानी कि धरती को हम यहाँ सजाएंगे। क्योंकि सरिता नदी को तो हम सजा नहीं सकते, क्योंकि नदी बहती रहती है, रुकने वाली नहीं है। पर्यावरण भी जो है हमारा बदलता रहता है, कभी पेड़ पौधे हरे होते हैं, कभी सूखते हैं, कभी पत्ते गिरते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण में भी परिवर्तन होता रहता है, हरियाली भी यहाँ पे बदलती रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम वसुंधरा जो है, धरती जो है, तो धरती को हम यहाँ पे सजाएंगे। 13 है चार छात्रों ने कुछ शब्दों को अपने अनुसार वर्णमाला क्रम में लिखा। जो हमारा वर्णमाला क्रम होता है खा गा घा से लेकर के ज्ञान तक, तो उस अक्षर में हमें उस क्रम में हमको सजाना है, लिखना है। तो पहला यहाँ पे है कि ये दिया है
कि 4 छात्र जो हो गए, तो रेखा, राकेश, निखिल और अक्षत। तो ये 4 छात्र हो गए। और इन्हीं के कुछ शब्द हैं जो कि वो वर्णमाला के क्रम में हमें क्रम से सजाना है, पहले कौन सा आएगा। जैसे इनमें से किसका क्रम सही है, तो ये जो हैं तो इन्हीं में से देखना है कि कौन सा सही है। तो दस्तावेज, निरीक्षण, बरबस, मुंगेरी, मृदुल। तो ये जो है, तो अब इसमें हमको कैसे सजाना है, पहले हम का से जो अक्षर होता है तो उससे ढूंढेंगे, अगर का से नहीं मिलता तो खा से, खा से नहीं मिलता तो गा से। तो इस प्रकार से हम देखते जाएंगे इसमें। तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ द आता है पहले, अगर इसमें देखेंगे तो इसमें बा आ जा रहा है, तो बा पहले नहीं आता, इसमें भी बा है और इसमें द है। तो अब ये दोनों छोड़ दीजिए, इसको पहले लीजिए और इसको दस्तावेज इसमें भी है। फिर इसके बाद अगला शब्द देखिए कि अगला शब्द में यहाँ नी है, निरीक्षण। तो दा के बाद फिर ना आता है निरीक्षण, लेकिन इसमें फिर बा आ गया, तो ये हमारा गलत हो, क्योंकि यहाँ बरबस है, फिर बरबस के बाद फिर निरीक्षण होती है, यानी ये पहले निरीक्षण पहले होना चाहिए, फिर बरबस बाद में होना चाहिए। तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये तीनों गलत हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रेखा। तो इसका ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे अगला हमारा ये दूसरा है। यहाँ पे अपठित आ जाता है कि नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़कर और समझकर प्रश्न 26 से 30 तक के उत्तर दें। 26 से 30 तक के इसमें उत्तर को लिखना है। तो यह एक छुट्टी गांधी जयंती के बारे में यहाँ पे एक अपठित दिया गया है कहानी कि आज गांधी जयंती के अवसर पर दफ्तर में छुट्टी थी। मैं घर पर बैठा आराम कर रहा था। अक्टूबर का महीना आने के बाद भी गुड़गांव, जो दिल्ली के एक उपनगर की तरह है, कि गर्मी में कोई कमी नहीं आई थी। यह प्रदूषण का प्रताप है कि महाभारत की बारूद अभी तक ठंडी नहीं हुई। मुझ जैसे लोग जो यहाँ पूर्व में यानी कि बंगाल, बिहार से आए थे, पिछले 4 वर्षों में एक बार मूसलाधार बारिश में भीगने के लिए तरस गए। मेरी तो हताशा एक बार इतनी बढ़ गई कि मैंने अपने नल से एक पाइप निकालकर छत पर लटका दिया और उसी के नीचे सावन की गिरती तेज धार में नहा पाने का सुख लूटने की कोशिश की। खैर, गर्मी हो या सर्दी, पेट तो मानता नहीं। मेरे नौकर ने, जो इत्तेफाक से रसोई भी संभालता था, आज ऐन मौके पर गांधी जी को याद करने की ठान ली। मैंने दोपहर तक अपने नौकर का इंतजार किया। जब वह काफ़ी देर तक गांधी जयंती मनाकर लौटता नजर नहीं आया, तो मैंने बाहर से ही कुछ ला करके अल्पाहार करने का सोचा। घर से बाहर निकला ही था कि बाहर हर तरफ फैली रौनक को भांप गया। जगह जगह लोग रंग बिरंगे कपड़ों में घूम रहे थे। तभी एक लंबी कतार पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने सोचा कि कहीं गांधी जयंती के मौके पर कोई जलसा तो नहीं हो रहा, शायद कोई बड़ी हस्ती आई हुई हो। खैर, मैं इस कतार के बगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि पता नहीं गांधी जयंती के अवसर पर आज किस हस्ती के दर्शन हो जाएं। मैं इसी आशा में आगे बढ़ रहा था। उन्माद में मेरे पैर रह रहकर कांप जाते थे। मैं जब पास जाकर देखा तो पाया कि वह कतार एक विदेशी रेस्तरां में जगह पाने वालों की थी। विदेशी फूड चेन का जब से चस्का पड़ा है, तब से लोगों ने अपनी रसोई मानो बिल्कुल बंद ही कर दी है। वैसे भी गांधी जयंती छुट्टी पर घर की औरतें कहाँ गैस की आंच में आगे अपना मेकअप कुर्बान करती। तो मेरी समझ में अब आया कि कतार इतनी लंबी क्यों थी। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि यह कतार
आने वाले समय में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेगी। तो यहाँ पे है ये प्रीत। अब हमें इसी में से यहाँ ढूंढ करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए शब्दार्थ दिया है जलसा। जलसा का अर्थ होता है उत्सव या समारोह। उन्माद का अर्थ होता है बहुत खुशी के कारण पागलपन की स्थिति होना, जो कि कभी कभी इतना खुशी मन में मिलती है, खुशी के मारे आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है। 14 प्रश्न है कि लेख की शुरुआती पंक्तियों में लेखक ने इनमें से कौन सी सबसे मुख्य बात कहने की कोशिश की है। कहेगा कि महाभारत का युद्ध गुड़गांव में हुआ था। गुड़गांव दिल्ली के एक उपनगर की तरह ही है। गांधी जयंती के दिन लेखक घर पर छुट्टी मना रहा था। पूर्व प्रदेशी गुड़गांव में तेज बारिश का मजा नहीं ले पाते। का सही पे यहाँ उत्तर हो जाएगा कि पूर्व प्रदेशी गुड़गांव में तेज बारिश का मजा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहाँ मूसलाधार बारिश जो होती है, तो बारिश में भीगने के लिए लोग तरस जाते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है। 15 है मेरे नौकर ने ऐन मौके पर गांधी जयंती को याद करने की ठान ली। तो यहाँ विकल्प दिया है कि लेखक ने अपने नौकर के बारे में ऐसा क्यों कहा होगा। तो क्यों कहा, क्योंकि इसमें विकल्प है क्योंकि लेखक ने उसे गांधी जयंती के जलसे में देखा था, क्योंकि वह गांधी जी को मानता और उनका बड़ा भक्त था, क्योंकि उसने बिना बताए उस दिन काम से छुट्टी कर ली थी, क्योंकि उसने पहले ही लेखक को अपने न आने की सूचना दी थी। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि उसने बिना बताए उस दिन काम से छुट्टी कर ली थी, इसलिए मालिक को लगा कि नौकर ने गांधी जयंती मनाने के लिए ठान ली है। 16वां है लेखक के पैर रह रहकर कांप जाते थे। खाली स्थान उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करें। तो इसमें से हमें विकल्प में से उचित स्थान को चुन करके लिखना है। तो वह अपने नौकर को खोज कर थक गया था। वह उस विदेशी फूड चेन को बहुत पसंद करता था। वह रेस्तरां में मुफ्त खाना खाने के लिए उत्साहित था। वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उत्साहित था। तो गांधी जी क्या थे, एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इसलिए लेखक के पैर रह रहकर कांप जाते थे, क्योंकि वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उत्साहित हो रहा था। 17 पिछले 4 वर्षों में मूसलाधार बारिश न होने पर लेखक हताश हो गया था। तो इसमें जो विकल्प दिया है कि यहाँ इनमें से किस विकल्प में हताश शब्द का उचित प्रयोग हुआ है। तो इसमें से हमें देखना है कि किसमें हुआ है। पहला है अपने छोटे बेटे की बदमाशियों में मेरी बहन हताश हो चुकी है। तो यहाँ इसका अगर हम देखेंगे तो देखें तो यहाँ पे हताश, तो इस हताश का अर्थ यहाँ पे निकल रहा है कि परेशान होना, परेशान। तो अपने छोटे बेटे की बदमाशियों में मेरी बहन परेशान हो चुकी थी। तो इसका यहाँ पे परेशान है हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी वाला है कि साइकिल रेस में सबसे अंतिम आने पर अतुल हताश हो गया। फिर यहाँ सी है कि मैं लगातार 6 घंटे से काम करते करते हताश हो गई हूँ। तो यहाँ इस हताश होने का मतलब है कि यहाँ पे निराश या कि निराश हो गई है। और जो डी वाला है कि हमेशा एक जैसा खाना खा कर मैं हताश हो गया।
हूँ। तो एक जैसे खाना खा खा करके इस हदास का मतलब है कि बोर हो गई हूँ, बोर हो जाना, या फिर ऊब जाना, उब गई। तो इस प्रकार से इसमें जो सही यहाँ पे हदास का अर्थ हो जाएगा तो बी वाले में हो जाएगा कि साइकिल रेस में सबसे अंतिम आने पर अतुल हदास हो गया। 18 ऊपर दिए वाक्य के अनुसार बताइए कि कहानी में आई पंक्ति हर तरफ फैली रौनक को भाप गया का क्या अर्थ हो सकता है। तो इसका जो अर्थ यहाँ पे होगा कि अपने आसपास के माहौल को देखकर अनुमान लगाया, जो वह था कि गांधी जयंती में सब लोग जुलूस में जा रहे थे, तो देख करके वह समझ जाता है, अनुमान लगा लेता है। तो इसका हो जाएगा ए। 19 है कहानी में प्रयुक्त इनमें से किस वाक्यांश में व्यंग रस नहीं मिलता। किसमें व्यंग नहीं मिल रहा है। तो पहला है ए है कि आज ऐन मौके पर गांधी जी को याद करने की ठान ली। बी है कि औरतें कहाँ गैस आगे अपना मेकअप कुर्बान करती। इसमें जो है कि आगे अपना मेकअप कुर्बान करती हैं, यानी कि यहाँ भी एक तरह का व्यंग ही है, निहित है। मूसलाधार बारिश में भीगने के लिए तरस गए, यहाँ भी भीगने के लिए तरस गए, यहाँ भी व्यंग ही निहित है। और जो डी है कि भारत की बारूद अभी तक ठंडी नहीं हुई है, तो यहाँ भी भारत की बारूद अभी तक ठंडी नहीं हुई, यहाँ भी ये व्यंग ही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो हमारा 19 का ए वाला है कि आज ऐन मौके पर गांधी जी को याद करने की ठान ली, तो इसका सही करेक्ट ए हो जाएगा। दिए गए गद्यांश को पढ़कर और समझकर प्रश्न संख्या 20 से 23 तक के उत्तर दें। तो यहाँ पे अपठित है कि कैसे बनवाएं वोटर आई कार्ड। हमारे देश में 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग वोट डालने के हकदार हैं, लेकिन कई लोग केवल इस कारण इस हक से वंचित रह जाते हैं कि उन्हें वोटर आई कार्ड बनवाने का काम झंझट भरा लगता है। पहला, क्यों जरूरी है वोटर आई कार्ड। हमारे लिए वोटर आई जो है कार्ड क्यों जरूरी होता है। तो वोटर आई कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल न केवल वोट डालने के लिए बल्कि महत्वपूर्ण कामों में अपनी पहचान बताने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बैंक में अपना खाता खुलवाना, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेना, कार जैसे चीज़ें खरीदने के लिए रुपयों का इंतजाम कराना आदि। तो इतने काम के लिए यहाँ पे वोटर आईडी काम करता है। वोटर आई कार्ड बनाने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती। जो होता है कि वोटर आईडी कार्ड जो बनता है भारत सरकार द्वारा, ये फ्री में बनता है, तो इसमें किसी का कुछ भी पैसा नहीं लगता है। यहाँ पे दूसरा है कि कौन बनवा सकता है। कौन लोग हैं जो कि वोटर आईडी कार्ड को बनवा सकते हैं। तो वे लोग बनवा सकते हैं जो भारत का नागरिक हो। इसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसकी उम्र 1 जनवरी 2013 को 18 साल या इससे ज़्यादा हो, जो दिवालिया या पागल घोषित ना हो, किसी प्रकार का देश से वह भागा हुआ या अपराधी व्यक्ति ना हो, या फिर पागल ना हो, वो लोग वोटर आईडी बनवा सकते हैं। फिर तीसरा है कि किस काम के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है। तो फॉर्म जो 6 हमारा वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए भरा जाता है। फॉर्म 7 का किस लिए होता है। तो वोटर लिस्ट से नाम कटवाने या किसी शिकायत के लिए होता है। फॉर्म 8 जो है बने हुए वोटर कार्ड में संशोधन करने के लिए। जो भी वोटर कार्ड पहले बना हुआ होता है तो उसमें हम संशोधन किसी प्रकार का करते हैं।
चौथा है, ये भी ज़रूरी है, इसको भी हमें जानना चाहिए। आवेदक को यह भी बताना होगा कि पहले से उसका कोई वोटर कार्ड बना हुआ है या नहीं। अगर किसी का एक वोटर कार्ड बना हुआ है तो उसका दोबारा नहीं बन सकता, तो ये भी बताना होता है। 18 से 21 साल तक के वोटर को फॉर्म भरते समय अपनी उम्र का भी प्रमाण देना आवश्यक होता है। उसके लिए चाहे अंकसूची हो या लाइसेंस हो या फिर कुछ भी उसमें और देना पड़ता है। पाँचवा है, कौन से कागजात जरूरी होते हैं वोटर आईडी बनवाने के लिए, क्या क्या। तो हाल में खींची गई 2 रंगीन फोटो उसमें लगता है, और उम्र का प्रमाण पत्र उम्र को जानने के लिए कोई भी प्रमाण पत्र इसमें, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या फिर राशन कार्ड हो गया, इस प्रकार से कोई भी दस्तावेज दे सकते हैं। अंकसूची हो गया, पते का प्रमाण जो होता है जिसमें कि पता लिखा होता है। पांचवा है पते के प्रमाण में क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, क्या क्या उसके लिए, तो जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक या डाक खाते की वर्तमान पासबुक हो, उससे भी हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर दूसरे में या तो राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, पानी, बिजली, टेलीफोन, गैस कनेक्शन का बिल जिसमें आपके घर का पता हो। यह बिल निवेदक के नाम से या फिर उसके माता पिता के नाम से होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी दस्तावेज हो सकते हैं। यहाँ 20, अब यहाँ जो हम अभी इधर देखे कि ये एक प्रकार का ये भी था हमारा अपठित ही था, तो इस अपठित से ही हमें अब यहाँ से 20 से लेकर के 23 तक के इसमें उत्तर को हमें लिखना है। तो चलिए इसमें हम आपको बताते हैं। 20 है, कई लोगों को वोटर आई कार्ड बनवाने का काम झंझट भरा लगता है। तो ऐसा क्यों लगता है, इस बात के लिए कौन सा कारण गलत हो सकता है। तो यह कारण कौन सा है जो कि गलत है, तो वोटर आई कार्ड बनवाने की फीस बहुत अधिक है। वोटर आई कार्ड बनवाने में कई दिन लग जाते हैं। वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता है। वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए कई तरह के दस्तावेज देने होते हैं। तो ये जो हमारे हैं, तो ये BCD ये हमारे सही हैं, लेकिन इसमें से जो है तो गलत हमारा ए है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, जो कि हमें झंझट लगता है, इसके कारण ये यानी कि गलत हो सकता है। तो गलत हमारा फीस है, क्योंकि इसमें फीस हमसे नहीं लिया जाता है, फीस बिल्कुल भी नहीं लगता है। 21 है, इनमें से किस काम के लिए रघु वोटर आई कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। तो कौन सा खाता खुलवाने के लिए इसमें से कर सकता है, कि बैंक खाते में पैसे जमा करवाने के लिए, बैंक खाते में से पैसे निकालने के लिए, बैंक में चेक जमा करवाने के लिए, बैंक में खाता खुलवाने के लिए। तो वोटर आईडी से वह बैंक में खाता खुलवाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है। 22 है, वनिता ने पिछले वर्ष अपना वोटर आई कार्ड बनवाया था, लेकिन उसने देखा कि उसके पिता का नाम उसमें गलत छपा है। इसे ठीक करवाने के लिए उसे कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो जैसा कि इसमें यहाँ पे बताया गया है, उसके लिए सुधरवाने के लिए फॉर्म 8 को भरा जाता है। इसमें यहाँ ये है कि फॉर्म 8 में बने हुए वोटर कार्ड में संशोधन के लिए। तो इस प्रकार से हमें इसी में से देख कर के पूरे लिखने हैं, लेकिन इसमें हमें बार बार आगे पीछे करते हुए
असावधानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बार बार हम इसको आपको पूरा अच्छे से दिखा नहीं पा रहे हैं कि किसका उत्तर क्या होगा। लेकिन ज़्यादातर तो इसी में से 80% तो इसी में से मिल जा रहे हैं। जो अपठित दिया है आपके अपठित में से ही मिल जा रहे हैं। लेकिन जो आपका जो स्कूल में जो एक मिलेगा पेपर, तो उस पेपर में आप अच्छे से लगा पाएंगे देख करके। इसमें से हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं, क्योंकि इसको बार बार आगे पीछे खिसकाने से टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, आपको टाइम भी लगेगा ज़्यादा और हमें भी असावधानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से चलिए हम जो उत्तर होगा सिर्फ उत्तर इसमें बता देंगे ताकि जल्दी हो जाए, नहीं तो आपका टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा और मेरा भी लगेगा। और कई अपठित भी हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझते होंगे, मजबूरियों को कि हम बार बार क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं। तो अगला देखिए हमारा, इससे पहले है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फटाफट और दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि इस परीक्षा में आप अच्छे से और कर सकें, अच्छा अंक प्राप्त कर सकें और आपके दोस्त भी कर सकें। तो यहाँ अगला है हमारा 23 कि राधिका की उम्र 23 वर्ष है और वह अपना वोटर आई कार्ड बनवाना चाहती है। उसे इसमें से कौन सी चीज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि उम्र का जो है प्रमाण पत्र ये ज़रूरी नहीं है, इसमें से केवल ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 भारत की जनसंख्या कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ती जा रही है। तो इसमें से यहाँ इस कथन के आधार पर बताइए कि नीचे दिए किस विकल्प में कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ना मुहावरा सही अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो इसका हमें कौन सा सही है इसको देखिए। तो पेड़ों पर पत्ते कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहे हैं, आजकल महंगाई कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रही है, शहरों में भिखारी कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहे हैं, नितिन की लंबाई कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रही है। तो जो इसका सही उत्तर है कि शहरों में भिखारी कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं कि हाथ पैर सब सही है, काम करने के योग्य हैं, इसके बावजूद भी काम ना करके वह भिखारियों का रूप धारण कर लेते हैं और मांगते रहते हैं। 25 है जादूगर ने अनोखे करतब देखकर ए नीरज की तो आँख खाली स्थान वाक्य के अर्थ के अनुसार उचित शब्दों से मुहावरा पूरा करें। तो इससे हमें पूरा करना है। तो यहाँ हो जाएगी कि यहाँ फैल गई, इसका हो जाएगा फैल गई, या फिर यहाँ पे हो जाएगी कि खुल गई, खुल गई, इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम दूसरा इसमें कोई भरेंगे तो वह सही, जैसे मूद गई, चढ़ गई, लग गई, तो ये हमारा सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे हमारा सही सेंटेंस को भी बैठाना है, तो इसका ये हो जाएगा। 26 का शाम होते ही सेना कूच करने लगी। रेखांकित मुहावरे वाले वाक्य का अर्थ क्या हो सकता है। तो जो हमारा ये है रेखांकित की कूच करने लगी, जो इसका अर्थ है यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि युद्ध खत्म करने लगी, युद्ध आरंभ करने लगी, आपस में युद्ध की चर्चा करने लगी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगी। तो इसका सही हो जाएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे वह जाने लगी, इस मुहावरे का सही उत्तर। 27 में इनमें कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है। तो जो जोड़ा हमारा नहीं है हमें उसका प्रयोग करना है। यहाँ पे जो सही जोड़ा नहीं है उसको छांट करके लिखना है। तो जैसे भविष्य का भूत, तो ये सही है। विचार का साकार, तो यहाँ पे ये इसका गलत है, क्योंकि जटिल का सरल होता है, विरोध का समर्थन होता है, लेकिन यह विचार का आचार हो जाएगा। तो इस प्रकार से
जो हमारा बी वाला है इसका यहाँ पे सही जोड़ा नहीं है, उत्तर हो जाएगा। 28 प्रश्न है, नीचे दिए नामों का उचित शब्दकोश क्रम चुने। जैसा कि एक पहले इसके भी पहले एक आया था कि का से ले आ से पहले तो हम इसमें शब्दकोश में आ से ले कर के जो होता है आहा तक के अक्षर पहले देखते हैं, फिर इसके बाद का से लेकर के जान तक के अक्षर। तो पहले आ से आहा तक के क्रम से बढ़ेंगे, फिर का से जान तक के इस क्रम में हम बढ़ते जाएंगे। और फिर यहाँ पे जैसे देखेंगे तो इसमें कि अंकुर, तो अंकुर पहले आ गए लेकिन अंक कहाँ आता है, लास्ट में आता है, इसलिए ये तो होगा नहीं शुरुआत का। फिर यहाँ पे है अखिल, तो अखिल देखिए यहाँ पे अभी सही लग रहा है, फिर इसमें भी अंकुर, यहाँ ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे अक्षत, तो अभी तक जो है इसमें तो अंकुर और ये वाला, ये दो तो कट गया, अब रहा अखिल और अनिकेत वाला। तो इसमें फिर अखिल के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा अनिकेत, तो अनिकेत आया लेकिन इसमें अंकुर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका हो जाएगा सही उत्तर बी वाला कि अखिल, अनिकेत, अमितेश, अक्षत और अंकुर, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 29, जैसे ही नौकर की चोरी पकड़ी गई, खाली स्थान, उचित मुहावरे वाला वाक्य चुनकर वाक्य को पूरा यहाँ पे करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि उसके तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, वह तो हवा के घोड़े पर सवार हो गया, उसके तो हवाई किले बनने लगे, वह तो सीधा हवा में उड़ने लगा। तो इसका जो होता है कि उसके तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, सही उत्तर इसका। 30 है अव्यवस्थित रूप से मिल जाना, अर्थ होता है गड मड शब्द का, इसमें से किस वाक्य में गड मड शब्द का उचित प्रयोग हुआ है। ए है तुम्हें पता भी है किसके बारे में बोल रहे हो, गड मड बातें मत करो। तो यानी इसका हो जाएगा गड मड का कि उल्टी सीधी बातें मत करो, उल्टी सीधी जो होती है तो बातें। बी वाला है हमारा कि जन्मदिन की पार्टियों में मेरी प्लेट का खाना गडमड होता रहता है। सी का है रंजीता तो हमेशा गडमड कपड़े पहनकर बाहर घूमने निकल जाती है। तो इसमें से यहाँ पे क्या रंजीता एक लड़की है लेकिन गडमड, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ कपड़े पहनकर, यानी कि गडमड का मतलब होता है कि खराब है, इसका अर्थ निकल रहा है कि खराब। और इस वाले से कि राघव शांत है तो रोहन बातूनी, दोनों के स्वभाव बिल्कुल गड्डमड हैं, यानी कि इस गड्डमड का अर्थ होता है कि दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ का जो है उचित प्रयोग इसमें हो जाएगा इसका बी वाला कि जन्मदिन की पार्टियों में मेरी प्लेट का खाना गडमड होता रहता है। 31 का है हरप्रीत का जन्म सन 1989 में हुआ था। तो इनमें से कौन सा वर्ष हरप्रीत के जन्म वर्ष का वर्ष है। तो इसमें से हमको छांटना है, तो ये ए का हो जाएगा सन 1988। ये भी हमारा यहाँ पे क्या 89 दिया, तो ये नहीं होगा सन 1989, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। इंग्लिश में जब हम हिंदी से जब हम इसको लिखेंगे सन 1989 लिखेंगे। बत्तीस है
कक्षा 8 के इन छात्रों के नाम को उचित वर्णमाला क्रम में चुनें। उचित वर्णमाला क्रम में चुनना, जैसा कि हम उधर पहले बता दिए हैं, तो उसी के अनुसार यहाँ भी चुनना है। तो इसमें देखिए कि इसमें सबसे पहले यहाँ तक तो ये सही है, करुण, लेकिन इसका भी यहाँ पे करुण, तो दूसरा अक्षर देखेंगे तो रा आ रहा है। और ये पहले इसमें है कि कमलजीत, तो ये पहले है, लेकिन इसके बाद फिर यहाँ पे करुण आ गया, तो ये भी सही है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका आ रहा है सोहम, तो यहाँ पे सबसे पहले ये सो नहीं बल्कि यहाँ पे सिटी वाला सा होता है, तो ये भी गलत है, इसमें ये वाला आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा ये वाला डी वाला सही शब्द, इसमें सही वर्तनी हो जाएगा वर्णमाला के क्रम में।